में 1-2 किलो दूध भर दिया गया है और आपके सामने ही उस दूध को भरते हुए आप देखेंगे। देखते देखते उस धूर के द्वारा वह भगोने बिल्कुल भर गई। आप सब लोगों ने देखा और यह दूध भर गया। भरने के उपरांत सब लोगों की दृष्टि में आ गया ये दूध सफ़ेद होना चाहिए और सफ़ेद देखा था, अब वह नीला नीला दिख रहा है। सुन रहे आप? सामने जब देखा सफ़ेद, अब देख रहे हैं नीला दूध भर गया, तो इसमें कहीं न कहीं स्याही वगैरह होगी तो नहीं। यूं करके देखा तो हाथ में स्याही भी नहीं लगी, तो इसका अर्थ हो गया ये हुआ यहाँ पर कोई न कोई ऐसा प्रभावक तत्व है भुगने में और इसका नाम नीलम है। इसका नाम नीलम है। नीलम की मणि उसमें रखी गई, मान लो बादाम के बराबर है। अब वहाँ पर पहले रखा था, उसके ऊपर दूध की धारा छोड़ दी तो सफ़ेद दूध तो चला गया, सबके सामने सामने है और पूरा पूरा दूध नीलिमा से भर गए, क्योंकि उसकी आभा इतनी प्रभावक रहती है। उस दूध जितना भरा उतना पूरे के पूरे, यदि मान लो 10 किलो भी हो दूध तो भी वह नीला हो जाएगा। यह उदाहरण एक प्रकार से प्रवचन सार या समय सार में दिया हुआ है, गाथा में है और सामने वाला व्यक्ति के लिए समझाने के लिए दिया गया है। सुनो, यह शरीर है दूध की भांति बाहर है, ये आत्मा भीतर है, वह एक प्रकार से नीलम की भांति है। अपनी प्रभा से और अपनी शक्ति से पूरी की पूरी शरीर में जीवत्व को ला रखा है। अब हम नहीं समझ पाते हैं, जन्म हुआ तो बालक हुआ, अब बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, क्योंकि नामकरण के कारण तो बड़ा होता जा रहा है। जितना बड़ा होता जा रहा है उसी प्रकार वह आत्मा भीतर से है, वह आत्मा के प्रदेश भी फैलते चले जा रहे हैं। जितनी उसकी अवगाहना थी, मान लो हाइट उसके 5 फीट बनना या 6 फीट बनना, तो 6 फीट तक तो हाइट हो गई। पूरी के पूरे में आत्मा के प्रदेश फैले हुए हैं, ये किसी को ज्ञात नहीं है। ये बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, बड़ा बड़ा कुछ नहीं हुआ। ये छोटा हुआ, ये छोटा हुआ, ये दुबला हुआ, ये दुबला हुआ, ये पतला हुआ, पतला हुआ। भीतर का जैसे जैसे संकोच होता जा रहा वैसे बाहर से झुकता चला जाता है। इस उदाहरण के माध्यम से ये बताया गया है कि शरीर जितना मिलता है उतने ही आत्मा के प्रदेश फैलते, और शरीर उतना ही फैलता है जितना नामकर्म बंधा हुआ है, उससे तो उसकी हाइट अवगाहना जितनी है तो उतनी ही बनेगा। इसलिए शरीर को आपा मान करके आप जितने भी गतिविधियां सुबह से लेकर के शाम तक चलाते हो, यह अज्ञान है। नीलिमा का उदाहरण इसलिए दे दिया तो देखने में वो ही आता है, किंतु जब वह आत्म राम चला जाता है और उस मान लो मणि को निकाल दिया तो दूध भरा भुगने पूरे पूरे सफ़ेद आ गए। ये क्या हुआ?
इसी प्रकार वह भीतर से आत्म तत्व नीलम की भांति बाहर निकल गया, ये पड़ा रहा। अब फलान चंद को दाह संस्कार कराओ, फलान चंद भी लगा हुआ है, फलान चंद तो गया, ये भी कह रहे हैं फलान चंद को दाह संस्कार दे दो। कौन देगा? दूसरा नहीं देगा, अपने वंश का ही बुलाओ। मतलब वंश का प्रबंधन आप इसलिए करते हैं, अंत में हमें दाह संस्कार तो नहीं तो मुश्किल हो, सरकार करेगी तो अनाथ हो जाऊंगा। इसलिए आप लोग अपने अपने दाह संस्कार और अपने नाम को सुरक्षित रखने के लिए दुकान चला रहे हो, ऐसे दुकान मत चलाओ। अब तो ऐसी दुकान चलाओ जिसके द्वारा यह ऊपर का निकल जाए, केवल मनी बात रहे नीलम मनी, फिर उसको देखेंगे कि कितना महत्व होता है। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की समाज